श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शिव बिरंचि सुर मुनि समुदायी। चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होय हम कुल बोरा। ऐ शिवमति उरु बिहरन तोरा। सुनि कठोर बानी कपिकेरी। कहत दसानन नयन तरेरी। कल तव कठिन बचन सब सहु। नीति धर्म में जानत अहु। कह कपि धर्म शीलता तोरी। हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देखि नयन दूत रखबारी। मूढ़िन मरहु धर्म व्रत धारी। कान नाक बिनु भगनि निहारी। क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी। पावा दरसु हमहु बड़ भागी। जन जल पस जड़ जंतु कपि। सट बिलोक मम बाऊ। लोकपाल बल विपुल शशि। ग्रसन हेतु सब राहु। पुनि नभ सर मम करनि करा। कमलन पर करिबाय। शोभत भयउ मराल हिवा। शंभु सहित कैलाश। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अंगद ने हंसकर के कहा, कुछ दिन बाद सवय बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, अर्थात भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। अंगद की कठोर वाणी सुनकर के रावण तिरछा करके बोला, तिरछी नजर देख कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाऊ रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था।
तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद, मोसन भी रही कवन जोधा बद। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। तुम सुग्रीव कुलद्रुम दोऊ, अनुज हमार भीरु अति सोऊ। जामवंत्र मातृ अति बूढ़ा, शोकी होय अब समरारूढ़ा। शिल्प कर्म जानहि नल नीला, हे कपि एक महाबलशीला। अवा प्रथम नगरु जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। सत्य बचन कहु निशिचर नाहा, साचेहु कीस कीनपुर दाहा। रावण नगर अल्प कपि दहाई, सुनियस बचन सत्य को कहई। जो अति सुबट सराहेउ रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलय बहुत सुबीरन होई, पठवा खबरि लेन हम सोई। सत्य नगर कपि जारिउ, बिनु प्रभु आयसु पाए। फिर न गयउ सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाए। सत्य कहै दस कंठ सभा, मोहिन सुनि कछु कोह। कोवन हमारे कटक असा, तोषन लरत जो सोह। प्रीत विरोध समान सना, करिय नीत असि आही। जो मृगपति बद में डुकनी, भल की कहय को ताही। यद्यपि लघुता राम कहो, तो ही बात बधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनो, क्षत्र जाति कर रोष। वक्र उक्ति धनु बचन सरा, हृदय दह्यु रिपुकीश। प्रति उत्तर सड़सिन मनहु, काढ़त भट दस शीस। हसि बोले दस मोलि तबा, कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालयता सुहिता, करय उपाय अनेक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रावण कह रहा है अंगद से, अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण, वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है, अर्थात क्या युद्ध कर सकता है। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बंदर जरूर महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज रावण, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगदिजयी योद्धा, रावण जैसे महान योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, उसकी सराहना की है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर
चलने वाला हर हर कारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सणसियों से निकाल रहा है। जो रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है, तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचय परिहरि लाजा। नाची कूदि करि लोग रिझाई, पति हित करय धर्म निपुनाई। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कहसि एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटुरटनि करऊ नहीं खाना। कह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंसी सुत बदिपुर जारा, तदपि न तेहि कछुक अपकारा। सोई विचारि तव प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीन्हि ढिठाई। देखे आए जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाजन रोशन माखा। जो असिमति पितु खाए कीशा, कहियस बचन हसा दस शीसा। पितहि खाय खाते हो पुनि तोहि, अबहि समुझि परा कछु मोहि। बाली विमल जस भाजन जानी, हतउ न तोहि अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। बलहि जितन एक गयउ पताला, राखिउ बादिसि सुनह हयशाला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। एक बहोरि सहस भुज देखा, धाय धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त्य मुनि जाय छुड़ावा। एक कहत मोहि सकुच अति,
रहा बलि की कार। इन महु रावण ते कवना, सत्य बदहि तजमान। श्री राम जय जय राम। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुरु का आदर करने वाला और परम सुजान हो, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहता को तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुणग्राहता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर संभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ दुष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू अपने बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का कारण जानकर तुम्हें भी नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़शाला में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा लिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया, तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर के उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।